घटना आप लोग सुना जो सोशल मीडिया पर चलत बा, आगरा का बात बा। आगरा का रहे वाली रूबी, लड़की ना रहा है, औरत रहा है। औरत का मतलब आधी उम्र होकर 40-45 साल का औरत अपने पति के नींद का दवाई खिया के 10-15-20 थे नींद का दवाई ओवरडोज खिया के उनके सुता देहलस और सुताई के गला दवाई के मार के वही घरवे में बाथरूम में गड्ढा खोद के तोप देहलस। काहे बदे? बुढ़ा हो गया नहीं यार, दारू पियत रहला। जे दारू पियत होई पी के सोच जाए तो मेहरा दूसरा जुगाड़ खोजबे करी। दारू पी के आवत रहला तो अपने मेहरारू के बल भर मारत रहला। घर का गेहूं चाउर अर्तन बर्तन बेच के सब पी डल। मेहरारू कल रुका मम्मा अब तो ही कि हम खत्म कर देतला, न रही बांस न बाजी बांसुरी। आप लोगों से भी कहब कि हाथ जोड़ के निवेदन करत बानी कि आप लोग भी सतर्क हो जाइए, यानी दारू और आप लोग कम पिए। तब का पियो खा तो दिन में पिया सांझ ले उतर जाए। हाँ, नहीं तो मेहरारू आजकल का समझ ला कि एकदम आसमान पर चढ़ली है के अंदर इंसानियत आ जाई। आज हम बताते हैं इंसान के खून का प्यासा हो गया। इंसान का ममता कहाँ जात बा, प्यार कहाँ जात बा। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखत हुआ, जहां हो तो तहां केहू के गोली मार दिहल जात बा, गर्दन काट दिहल जाता, पेट फाड़ दिहल जाता, पैर काट दिहल जाता कि क्या हो रहा है। अरे यार, जिंदगी से डरिए। ए मानव तन मिला है तो कुछ तो नेक काम कर लीजिए, नहीं तो ऊपर जाने के बाद जब वो पति परमेश्वर, जब वो मालिक हिसाब लेंगे तो आपका वहां कुछ जुगाड़, कुछ सोर्स नहीं चलेगा। यहाँ केहू के मार देबा, नेता मंत्री विधायक से जुगाड़ लगाई के छूट जाइबा, फिर बहरे आए के घूमने लगबा, फिर केहू के मार देबा। लेकिन वहां गईले के बाद कौनो सोर्स पानी लगी ना। ए लिए आप लोगों से हम कहत बानी बाबू के अपने जिंदगी के लिए आप लोग कुछ अच्छा करिए। ई बिरहा सुनल जाई तो हमके ई विश्वास बा कि कुछ % तो लोगन में सुधार आई जाई। सिर्फ इस बिरहा को आप लोग दिल से सुनिएगा। कैसे मास्टर साहब? अरे आंगन में फूला फूला गे नवाये नाना दो। अरे आंगन में फूला फूला गे नवाये नाना दो। बाजले बधाइया दुआरे पे। एगो सपना देखलन कि हम कौने जन्म कैसन कर्तव्य कमाई कैले बानी कि ये जन्म में राजा बन गईली। नीट टूटल समझ ना पौलन। नगर में निमंत्रण भेजवा के बड़े बड़े विद्वानों को बुला लेते हैं। दरबार ऐसे लगल बा, सिंहासन पर विक्रमादित्य राजा बैठल हुआ। सवाल कैलन, अरे मेरे नगरवासियों, मेरा एक सवाल है, मैं पहले जन्म का कौन ऐसा कर्तव्य कमाई किया हूं जो इस जन्म में मैं राजा बन गया। पूरा दरबार खाली हो गया। एक बुजुर्ग आदमी बड़ा विद्वान वही दरबार में बैठल है। विक्रमादित्य राजा का निगाह पहुंचल, हाथ जोड़ के खड़ा हो गई सिंहासन से। कहला महाराज की जय हो। पूरा दरबार खाली।
दरबार में आप बैठल है या बतैबा का बुजुर्ग आदमी बड़ा विद्वान कले बचवा बताई तना यहाँ से चल जा कृष्ण वन जंगल में एगो साधु मिली है सवाल करवा जवाब मिल जाई। विक्रमादित्य राजा बाबू दरबार से निकलने घोड़ा पर सवार कृष्ण वन जंगल में गईलन। जैसे ही जंगलवा में प्रवेश करत हमें वही जंगलवा में से के साधु बाबा निकल के बहरे अवत हुआ गांव के तरफ जात हुआ। विक्रमादित्य राजा वही लमवे से चिल्लात हुआ ए बाबा ए बाबा ए रुकी रुकी साधु बाबा रुकल कहला हाँ बचवा। विक्रमादित्य राजा कहला बाबा एगो हमार सवाल है। हाँ बच्चा सवाल पहले जन्म का कौन ऐसन कर्तव्य कमाई कैले बानी कि जन्म में हम राजा बन गईली। साधु बाबा कहला ये बचवा हम बताई तना एक उपाय बताई चल जाए यहाँ से छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जवन राजा हम राजा के घरे एगो लड़का पैदा भल बा उ मर गल बा वही से सवाल करवा जवाब मिल जाई। विक्रमादित्य राजा बाबू घोड़ा घुमा देहलन चलल हम छत्तीसगढ़ में राजा के दरबार में राजा के दुआरे बड़ी भीड़ बा। लड़का पैदा भल बा मर गल बा लाश रखल बा वही लसिया से जाए के विक्रमादित्य सवाल करत हूँ। लाश रखल बा वही लसिया से सवाल करत हूँ का कैलन अरे छत्तीसगढ़ जाई जाबा देख राजा ज्ञानी अरे छत्तीसगढ़ जाई जाबा देख राजा ज्ञानी लसिया धैला बा दुआरे पे प्रश्न का जवाब पूछे लसिया से भारी आई है आवाज जाओ गाँव अरे भेदवा बतैहा घीरा धोबी का दुल्हनिया लसिया धैला बा दुआरे पे वही लसिया से सवाल कैलन तो लाश तो बोली ना लाश कभी जिंदगी में बोलल बा जे मर गल बोली कहाँ से। लेकिन एक आवाज आई आकाशवाणी हुई हम नहीं बताएंगे आप यहाँ से चले जाइए मनिहारी गांव में एक हीरा नाम का धोबी उनकर दुल्हन वही धोबी घाट पर कपड़ा धोवत मिली सवाल करवा जवाब मिल जाई। विक्रमादित्य राजा तुरंत घोड़ा घुमौलन गईले कहाँ वही मनिहारी गांव में धोबी घाट पर गईलन तो भैया धोबिनिया कपड़ा धोवत हिय अब मने मन में गावत हिय देखा मेहरारू ऐसन होबे करली मेहरारू अक्सर काम करेली तो गाय गाय के करेली एक जगह रोवन भैया कहाँ बता दे तो बुरा लग जाए नहीं तू बताई दा बात पर ध्यान दई बाबू। अब विक्रमादित्य राजा गईलन वही धोबी घाट पे मनिहारी गांव में धोबिनिया कपड़ा धोवत पर तबले कराई तर्ज लगल मास्टर साहब रतिया होले गरमिया डोलै ना पवानवा मारे गरमी के मारे सैया सुतल दुआरे हमके शासन नदिया मारली में
वही पिछवा से जाए के पूछे लगल ए धोबी दू मेरी कला अच्छा परिचित बेचारी है तो ओकर नाव गांव का जानत हो राजा कले धोबी ना ताकत है फिर कले धोबिनिया पीछे तकलस लगल कांपे कल ही मोरी माई देखो में ही कहीं का राजा और ये धोबी घाट पर हम अकेल बेइज्जत करी का हाँ गहला का अरे करे बतिया सा लगा था नियत खोर आदमी कहीं का धोबिनिया देखत बा गड़गड़ाई के कांपत बा हिलत बा राजा कल डेरा मत हमारे को क्वेश्चन बा धोबिनिया कल क्वेश्चन इतना दिन से कपड़ा धोवत इतना दिन बीत गल आज पहली बार एक कपड़ा का नाम सुनत हैला धोबिनिया कलस का चाही राजा फिर कल कि हमारे को क्वेश्चन बा आंसर चाहिए तब समझ गई धोबी का एकर अंडर बियर ही मायल हो ठीक 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 हाँ हाँ बहु मिस्त्री समरी से बहु मिस्त्री समरी से डायरेक्ट यहाँ आ जात हो धोबिनिया समझ गई कोनो कपड़ा हो हम समझ ना पावत हैला जो नया पुरान सब कपड़ा लस्ता रहल लिया कोई धोबी घाट पर ऐसे लगल यार बाहर करे कहते कि ला यही में से छाट ला जवन हो तो निकाल ला राजा कहले कि हमार कपड़ा ना बा एगो हमार सवाल है वही का जवाब चाहिए तब धोबिनिया के हाँ सांस रुका राहत मिलल कि अच्छा सवाल का जवाब राजा साहब आपका सवाल का है कहला बस छोटा सा सवाल हम पहले जन्म का कौन ऐसा कर्तव्य कमाई कैले बानी ए जन्म में राजा बन गईली धोबिनिया तो बतावत है जोन पुरान कपड़ा लस्ता रहा वही धोबी घाट पर ऐसे बिछा देलस कल सरकार यही पे बैठा अपने अगले जन्म का बात सुना बतौलस का धोबी घाट पे बोली राजा से धोबिनिया सुनिला पूर्व जन्म का अपने तू कहानिया सुनिला पूर्व जन्म का हाल रहला तू मुसहर का लाल प्यार से पलल माई बाबू कर जतनिया धोबिनिया कला सरकार पहिला वाला जन्म तोहर मुसहर कर रहल यही से समय तना करिया हो गल कहा मुसहर का लइका धोबिनिया कला हाँ सरकार सुना तोहर माई तोहर बाबू तोहर एगो भाई एगो बहिन इहे तोहर परिवार रहल राजा सोचे लगल कि अरे हम अली अपने जन्म का बात पूछे आई धोबिनिया पूरे परिवार के बारे में जानत हो राजा इत्मीनान से बैठ गई धोबिनिया कले इतने ना सरकार तू राजा बन गईला तोहरे परिवार का किस्मत बिगड़ गई अब राजा और सोचे लगल कहला कि अरे ये हमरे पूरे परिवार का बायोडाटा लेके धोबिन बैठल बा अब और इत्मीनान से बैठ गया राजा कहला आज पूरी बात पूरे परिवार के बारे में जान लेब तब यहाँ से उठ के जाई धोबिनिया कला सरकार एक बार का बात का बा मास्टर साहब यही जक लाइन तर्ज लगल हो
राजू यादव शराबी आदमी, बहुत ही ईमानदार हुआ आप। हाँ, राजू यादव शराबी आदमी, आजकल क्यों पियले भी है, उससे पूछबा पियले वत कहीं, अरे हम छोड़ दो, बहुत जमाना हो गल छोड़ ले। अगे उसे पूछ लो बात कहीं का तोरे बाप का पियले हिला का कदवा तनी मुहा सुहावा ए तोरे बाप का पियले हिला का। लेकिन राजू भैया एकदम ईमानदार आदमी हुआ, शराबी आदमी एकदम इनकी नियर दिल का साफ होला। मान सिंह यादव फूलपुर आजमगढ़ के धरती से, हमरे आजमगढ़ एक ही फूलपुर हो, एक हमरे आजमगढ़ में भी बा। अच्छा, हमरे पड़ोसी हो भैया ही, जहाँ के शेरे पूर्वांचल रमाकांत यादव जी, आप वहीं से हैं। बहुत बहुत भैया के प्रणाम। 200 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान किलन। हमहू अजमगढ़ कहिला, इसे बोली भाषा से जान गलो बा। तार जी अरे बड़ा के गोतिनिया मारलस, अरे बतिया चूकी गई, बतिया चूकी गई ना, घाती भइल की समतिया, बतिया चूकी गई ना। माई कहे से मांग लाई थोड़ा अनवा, हटिया बना के धैल सब के समानवा, बतिया चूकी गई, बतिया चूकी गई ना, हाथी भइल की समतिया, बतिया चूकी गई ना। धोबिनिया कला सरकार, एक बार राज में सूखा पड़ गल, तबाही मच गई, भूखन प्यासन जीव जंत सब परेशान हो गल। तोहार माई कहीं बड़ा दूर गईली, थोड़ा से अनाज लेके अली, पीस पोई के रोटी बना देहली। डब्बू दुबे रामापुर प्रतापगढ़ के धरती से आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। हाँ यही लगले बोलवा ला भैया। सोनू यादव गाय वाला रिठाला गांव दिल्ली से। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत भैया के प्रणाम। दिल्ली वाले, दिल्ली का गाड़ी बड़ा फेमस है ना भैया। अबे बहन के लौड़ी किधर जा रहा है? ऐसा मैकवा में बोलवा सब सुन ली ना, धीरे से मुड़िया फेर के कह दा, समझ जाइए भैया, अपने के मत समझिया। दिल्ली में अगर प्रेमों से बोला ना, उनके हर शब्द में गाली जरूर रही। बहन वाले ना भैया, दिल्ली से वो भैया के पता हुई। एक बार हमार गली दिल्ली में प्रोग्राम करे बदे, तो हमारे मास्टर साहब बड़ा ढेर छटकत रहा है। का तो उजाला रुका रुका हुआ ऑटो वाला बा, तनी हम जाला ऑटोवा से पूछी ला कि
अटवाला जाई का मास्टर साहब जाकर तो रुको रुको भाई जहांगीरगंज चलोगे जहांगीरपुरी तो वो जहांगीरपुरी हो आई जहांगीरगंज पूछा था ऑटो वाला निकलस मुड़ी गलत ऑटो वाला मुड़ी निकाल के 10 गाड़ी अड़ के देहलस कहा तुझे पता नहीं है ये जहांगीरगंज नहीं जहांगीरपुरी है। तो देखा दिल्ली के हर शब्द में गाली बड़ा प्यार लगल मास्टर साहब। आई तरी बिरहा पर ध्यान दे वार का बात छोड़ी। अब विक्रमादित्य राजा से धोबिनिया कलश की तोहार माई कहीं दूर गईली थोड़ा से अनाज लेके अली पीस के पोई के रोटी बना देहली तोरे परिवार के लोग वह रोटिया बैठल लाल खाए बदे इतने में तो पूरे परिवार के तोहरे किस्मतिये बिगड़ गई। किस्मत कैसे बिगड़ल मास्टर साहब? अरे सब कर बिगड़ल वही दिन कमैया हमारे भैया हो डगमगा धारा में डूबल नैया हमारे भैया हो। बाबूजी भिख मंगा के द्वार से फटकारे हो माई गारी देव लगली छोटका भैया डंडा मारे हो। अरे क्रोध में आके कहली वही समैया हमारे भैया हो गंदा कतहू खा जाके मुदैया हमारे भैया हो। धोबिनिया कल सरकार भूखायल तोहर परिवार रहल रोटिया बैठल लाल खाए बदे इतने में एक ठे भिखारी दुआरे आए गल कलश अलख निरंजन मालिक दरबार से कुछ मिले बड़ा तेज भूख लगल है बचवा रोटी खात हुआ आधा टुकड़ा रोटिया दे देता लाल। इतने में तोहर बाबू गुस्सियाई गए वो भिखारी के काले अरे भिखारी की औलाद चल जा दरवाजे से रोटी ना मिली। भिखरिया पेटवा सुहुरावत बा भूखायल बा फिर लाचार होई के हथवा तोरे माई के तरफ कैलस भैया धीरे धीरे तोरे माई से जब रोटिया मंगलस तो तोहार मैयो रोटिया ना दली कली अरे कुत्ता के औलाद जाय के दूसरे के दुआरे पर रोटी मांग के खाए ले। भिखरिया श्राप दे दलस तोरे बाबू से कलस कि जा आज एक टुकड़ा रोटी ना दे के साधु के हमें भिखारी बनावत हुआ अगला जन्म तोहर बिगड़ जाई तू स्वयं भिखारी बन जाइबा साधु बन जाइबा। तोरे माई के श्राप दलस कलस ए बिटिया एक टुकड़ा रोटी ना देहलू हमके कुत्ता का औलाद बनावत हूँ जा तोहर अगला जन्म बिगड़ जाई तू स्वयं कुत्ती बन जाइबू। गली गली में घूमबू कहीं आधा टुकड़ा रोटी पैबू कहीं वो न पैबू लोग दुआरे से दूर दूर आए के भगाई दे जैसे आज तू हमके भगावत हो। मन में श्राप देत हो अगर वो बोल के श्राप दे तब ले तो उन्होंने पूरा परिवार चढ़ बैठता वो साधु वो भिखारी के ऊपर मन में वो श्राप रहा है। फिर हथवा आगे बढ़ौलस तोरे छोटके भैया के तरफ इतने में तो तोरे परिवार का किस्मत बिगड़ल। राजा कहला 1 मिनट इहो तो के मालूम हो कि हमारे परिवार का किस्मत बिगड़ गल तो कहाँ बा हमार परिवार कौने स्थिति में बा। धोबिनिया कहला सुना सरकार हम बताओ थैला तोहार परिवार तो से मिलल रहल तोरे आँखी के समन्वय पड़ल लेकिन तू समझ ना पौला राजा साहब। राजा कहला ना
हमके तो पता ना बतनिए के बतावा तो धोबिनिया बतावत बाबू पूरे परिवार के बारे में कि वो भिखारी के श्राप से पूरे परिवार का जन्म बदल गल। जन्म बदलल तो जन्म मिलल का। 4 लाइन बिरहा में बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बा। ए लाइन के आप लोग सुनल जाई दिल से तो हमके तो ये विश्वास बा कि जरूर आप लोगन के अंदर कुछ सुधार जरूर आई। कहे से हमानो बहुत बड़ा तपस्वी बहुत बड़ा ज्ञानी ना बनी, बिरहे से अच्छी अच्छी बात से हमान के भी सीख मिले ले, अपने अंदर सुधार लिया के तब आप लोगन के बतावल जाला। इसलिए आप लोगों से मैं बात को बताना चाहती हूँ कि आप लोग 4 लाइन पर विचार करिएगा। इसी भाव पर सम्मान किए आप। कृष्णा गुप्ता किराना स्टोर, चिडौड़ा चौराहा, रुदापुर के दादी से 50 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तनी आई हाई 4 लाइन बतौली ना कि आप लोग दिल और दिमाग से सुनल जाइए का मास्टर साहब। अब चला 4 मिनट 5 मिनट और सहरा अरे दाना किए से नहीं धानवा घटेला रे भैया। धोबिनिया कला सरकार दान किए से नहीं धनवा घटेला, लेकिन धर्मवा से घट जाला ईमान। वाह वाह रे कवि जी, कितनी बढ़िया लाइन बा। दान करते रहिए आपका धन नहीं घटेगा। एक तरफ से दान करेंगे मालिक कहीं से ना कहीं से आपको दे देंगे, लेकिन किसी के प्रति आप गलत सोच लिए तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर पड़ेगा जरूर। कहा जाता कि पाप करने वाला ही पापी नहीं होता है, पाप को देखने वाला, पाप को सुनने वाला आधा पाप को बांट लेता है। आप लोग देखते ना कि जब घर में सत्यनारायण का कथा होती है, कहाँ देखा था, कहाँ बात किया तो मरबा तोहलोन मरबा तोहलोन के तो ऊ दशा होई न, नाली का कीड़ा बन के रहबा। राम निरंजन यादव बदली के पूरा से बगल के पूरा बदल के पूरा। अच्छा, राम निरंजन यादव बदल के पूरा से 50 रुपए का पुरस्कार। कौनो पूरा हो आप लोग समझ जाया, हमारे खातिर नया, आप लोगों खातिर पुराना। अच्छा देखी धोबिनिया कहलस, कहली अब आप लोगों से कि कहीं अगर मंदिर पे घंटा बाजत बा, पूजा पाठ होत बा, तो आप लोग अम्मा जाए के हाथ जोड़ के आशीर्वाद दिलेला कि भगवान हमरो कल्याण करा। काहे पूजा आप ना करो ले हुआ, पूजा पड़ोसी के घरे हो तो दुश्मन के घरे हो तो फिर भी आप लोग जब शंख बजेले तो हाथ जोड़ लेला। काहे कि मालिक हमार कल्याण करी है। उसी तरीके से अगर आप किसी के बारे में, दुश्मन भी है अगर उसके बारे में भी गलत सोचेंगे तो 100% वो गलती, वो पाप दुश्मन को नहीं लगेगा, वो पाप सीधे सीधे आपको लगेगा। इसलिए कबीर दास जी लिखे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का यापई खोए, औरन को शीतल करे यापौ शीतल हो। औरत को शीतल करे, औरत को नहीं, और धन्य प्रभु, हम तो पागल हो जाई। हम एक बारी समझावत है, एक बारी बिगाड़त हो। हम कहली औरत को शीतल करो तो कहत हो औरत को शीतल करो भैया। सेठ अवधेश यादव डेयरी, मतलब दूध वाले, डेयरी वाले भैया,
रुदापुर के धरती से मेरे उदेश भैया की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। अब बड़ा बढ़िया लाइन पर आपका पुरस्कार आयल कि दान किए से नहीं धनवा घटेला रे भैया, लेकिन अधर्मवा से घट जाला ईमान। एक हमहू नाले भी दान कर दे, मास्टर साहब के दे दिया। अरे जरूरी है ना भैया, हम तो कहला कि दूध 10,000 लीटर हो जाए तो ठीक हो, ताकि हमारे गरीबों लोगों का कल्याण हो। आई तरी बिरहा पर ध्यान दई बाबू। धोबिनिया बतौलस काला तनी अपने बाबूजी के बारे में सुना। जब धोबी ओ आयल भिखारी, अब भिखारी जब हाथ आगे बढ़ौलस, एक टुकड़ा रोटी मंगलस, तो और बाबू रोटी ना दे के भिखारी के साथे गलत कैलन। कल की रोटी का बदला मास्टर साहब, रोटी का लेबा जाए के दूसरे के दुआरे से रोटी मांग के खा ले, तू भिखारी का जात। भिखरिया श्राप दहलस का मास्टर साहब। अरे बाबू फाट कर ले रहल जावन दुआरे